ओम शांति। आज है 18 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि उससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। सुख का जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंचा पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के सर्विस समाचार का मालूम पड़ता है। फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो बढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है, मैं भी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, जितनी सर्विस उतना उच्च पद मिलेगा। इसीलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती। फालतू वह समझते जो खुद पढ़ते नहीं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते। अरे, रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं। यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई। शौक हो तो किसी को कहें, वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिसके पास तो सर्विस का नामो निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते उतना पद पाते। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार इस पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता। वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया तब यह पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते वो जैसे पत्थर बुद्धि। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख होते हैं। यह दुख है। जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य कलयुग। यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते तो बाबा कहेगा कुछ भी नहीं जानते। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें। समाचार मैगजीन में आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। जब संगम समझें तब भेंट कर सकें सतयुग और कलयुग में। बाबा कहते कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसे समझा न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है।
बाप तो कहते सब पुरुषार्थी हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था ठहरने का तो बच्चों को भी समझाना है। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, बाबा सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देते हैं न सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करोगे तो इतना ऊंचा पद पाओगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है। हम सबसे जायज़ी पद पाए, पढ़ना है। ऐसे नहीं यह भल उच्च पद पाए और मैं बैठा रहूं। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया, मुझे याद करो। जितना याद करोगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना, यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ज़रूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती न उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी ज़रूर। धन दिए धन ना खूटे, धारणा होती रहेगी। औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे। बाबा कहते लेकिन तकदीर में नहीं तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी दिखाती है, देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी। यह है रूहानी, रूह पड़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा, फिल्म तुम देखेंगे फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगा। ये भी 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो। यह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्र को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? यह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं। गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनते हैं श्रीमत पर। तुम समझते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है। कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पढ़ते,
फिर नए सिर से पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं विकार में गिरे तो कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया वह तो याद नहीं। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा है वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं, अगर पढ़ें तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलेगा, वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है। नई दुनिया में विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे, ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह उच्च पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है, संस्कार आत्मा में होते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाएं तब ही ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। बाबा कहते वह है भक्त। बाबा कहते भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो अनेक प्रकार के दुख की बात होती नहीं। यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही दुख धाम है, वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। बाबा कहते दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अतः दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंग। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों असली गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, पढ़ाने आया हूँ। रूहानी नॉलेज रूहानी रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य और देवता नहीं दे सकता। विष्णु देवताए नमः कहते हैं तो कृष्ण कौन? देवता विष्णु को, कृष्ण ही विष्णु है। क्या कह रहे हैं बाबा? देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की। इसीलिए बाबा कहते लंबे चौड़े समाचार मत लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया। ये लिखने की दरकार नहीं, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं। उनसे क्या फ़ायदा?
उनको बाबा क्या करे, ना उन्हें फायदा ना तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं, किसी भी बात में बेवश नहीं होना, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले वो दूसरों को बांटने हैं। वरदान है दिल और दिमाग। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दिमाग। लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती, फिर हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो ही मैंपन में आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्या कहा है बाबा ने? बेहद में रहना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, और आत्मिक स्वरूप का अभ्यास भी करना है। अच्छा, ओम शांति।